हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्टडीज अड्डा यूट्यूब चैनल पर कला के ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम वैदिक काल की कला के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पाषाणकालीन कला के बारे में पढ़ा, जिसमें पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन सभी में मिलने वाली कलात्मक चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। उस समय की कला के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे उस समय कला बनाई जाती थी, कला के तत्व क्या क्या थे उस समय के, या वहाँ से टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में, डीएसएसबी की परीक्षाओं में किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हमने आद्य ऐतिहासिक कला के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता को मूल रूप से पढ़ा। उस समय की कला कैसी थी, उस समय के भवन नगर निर्माण जो थे वो सब कैसे हो रहे थे, उस समय जो सिक्के चल रहे थे वो कैसे थे, किन किन चीज़ों के बने हुए थे, मूर्तियाँ कौन कौन सी मिली, उस समय की नगर योजना क्या थी, बाकी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। आज की क्लास में हम वैदिक काल की कला के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वैदिक काल में कला का क्या स्थान था, क्या स्तर था। अब सबसे पहले बात यह आती है कि वैदिक काल किसे कहते हैं, या वैदिक काल कब से कब तक के समय को हम वैदिक काल कहते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है यहाँ से वो यही बनता है कि कब से कब तक वैदिक काल जो था वो कब से लेकर कब तक चला। अब यहाँ पर मैक्सिमम विद्वानों का मत जो है उसके अनुसार वैदिक काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय था उस समय ये चला, या उस समय को हम 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य के समय को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसके जो आसपास का समय होगा वो लगाएंगे। अगर डायरेक्टली यही दिया हुआ है तो आप बिल्कुल इसको लगाएंगे। अगर डायरेक्टली नहीं दिया गया है तो भी इसके आसपास का जो नज़दीकी समय होगा आप उसी समय को सही टिक के रूप में लगाएंगे। अगली चीज होती है कि वैदिक काल के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। वैदिक काल में मानव कैसा था, वैदिक काल के मानव की कला कैसी थी, उनका साहित्य कैसा था, या उनके विचार भाव कैसे थे, वो कैसे थे, उनके बारे में जो जानकारी होती है वो कैसे प्राप्त होती है। जैसे हमने देखा कि पाषाण काल के बारे में जानकारी खुदाइयों से प्राप्त होती है, गुफाओं से प्राप्त होती है। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल की जो जानकारी थी वो कैसे प्राप्त होती है, तो वो भी वहाँ के खुदाई से प्राप्त हुई। अब अगला है कि वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। वैदिक काल के मानव के बारे में जितनी भी जानकारी है हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो वैदिक काल में साहित्य सृजन शुरू हो गया था, साहित्य की रचना शुरू हो गई थी, और वैदिक काल के बारे में जो भी हमको जानकारी प्राप्त होती है वो साहित्य के माध्यम से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो आपका बनता है कि वैदिक काल के बारे में वैदिक काल के मानव के बारे में हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर होगा कि वैदिक काल के मानव के बारे में जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, उस समय के साहित्य से प्राप्त होती है। और चूंकि वो वैदिक काल का साहित्य था इसीलिए हम उसे वैदिक साहित्य भी कहते हैं। वैदिक काल में जितने भी लेखन हुए या जितनी भी रचना हुई साहित्य की उसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं। अब इस वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है ये जान लेंगे। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक ग्रंथ आते हैं और उनके उपनिषद आते हैं। अर्थात चार प्रकार के, मूल रूप से चार प्रकार के रचनाएं वहाँ पर प्राप्त होती हैं हमको वैदिक काल में। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक काल में हमें मूल रूप से चार प्रकार की रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें पहला होता है वेद, जो सबसे प्रमुख है। इन सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके आरण्यक ग्रंथ हैं और उनके उपनिषद हैं। इन्हीं से हमें वैदिक काल के साहित्य की जानकारी प्राप्त होती है और वैदिक काल के मानव की जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे देखेंगे, जैसे हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा कि उस समय की जो जनता थी या जो लोग थे, जो मानव था, वो खाना बदोश था, अर्थात आखेट करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे और गुफाओं में रहते थे और अपना भोजन ढूंढते रहते थे, इधर उधर चलते रहते थे। इसके बाद हमने आद्य ऐतिहासिक के बारे में पढ़ा। वहाँ के जो इंसान थे उनकी जो सभ्यता थी वो कैसी थी, वो नगरीय सभ्यता थी। अब ध्यान रखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। अब अगला प्रश्न आता है कि वैदिक काल की जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी।
तो यहाँ पर हम जानेंगे कि वैदिक काल की जो सभ्यता थी वो प्रमुखतः ग्रामीण सभ्यता थी। अर्थात वैदिक काल में जिस सभ्यता के हमें प्रमाण मिलते हैं वो थे ग्रामीण सभ्यता। अब कह सकते हैं पहले नगरीय सभ्यता फिर ग्रामीण कैसे? तो आपको ज्ञात होगा कि मोहनजोदड़ो अर्थात हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनका विनाश हो गया था। ऐसा माना जाता है विद्वानों के द्वारा कि रातों रात उनका विनाश हो गया, बहुत शीघ्रता से उनका विनाश हो गया। और इसके बाद जो सभ्यता पनपी वह थी वैदिक सभ्यता, और जो मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। आगे देखेंगे सत्ता पक्ष के लिए, तो वैदिक सभ्यता जो थी वो पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। अर्थात यहाँ पर पिता मुख्य होता था। जैसे हमने आद्य ऐतिहासिक काल में देखा, अर्थात हड़प्पा सभ्यता में देखा कि वहाँ प्रमुख कौन होता था? माता प्रमुख होती थी। अब वैदिक काल में हम देखते हैं, वैदिक काल में पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, अर्थात पिता जो होता था वो प्रमुख होता था। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है कि वैदिक काल की सभ्यता में प्रमुख कौन था? तो पिता प्रमुख था, पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। इन जानकारियों को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। आप ऊबेंगे नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो चीज़ों को आपको सिर्फ पढ़ नहीं लेना है, उनको मन में उतार लेना है, याद कर लेना है, ताकि प्रश्न जब आपके सामने आए तो आप उनके उत्तर सोच पाएँ और सही उत्तर आप दे पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन में कई सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं, जो कि हमको आते भी रहते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए हम उन चीज़ों को इतनी बार चर्चा करेंगे, ऐसे दोहराएंगे कि वो चीज़ें हमारे अंतः मन में याद हो जाएँ, स्मरण हो जाएँ, और जब हमारे पास सब प्रश्न आए, हमें प्रश्नों का सामना करना पड़े, तो हम ठीक से उनका उत्तर दे पाएँ। तो एक बार फिर से इनको देख लेंगे कि सबसे पहली चीज़, वैदिक काल कब से कब तक चला? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय था उसे हम वैदिक काल कहते हैं। दूसरी चीज़, वैदिक काल का जो वैदिक काल के मानव की जानकारी थी वो कहाँ से हमको प्राप्त होती है? तो वैदिक काल के मानवों की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, अर्थात वैदिक काल में जो साहित्य की रचना हुई उनसे प्राप्त होती है। अब वैदिक काल में कौन कौन से साहित्य की रचना हुई या किस प्रकार के साहित्य की रचना हुई? तो वैदिक काल में मूलतः 4 प्रकार के साहित्यों की रचना हुई, जिनमें प्रथम और प्रमुख है वेद, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उन्हीं के आरण्यक ग्रंथ और उन्हीं के उपनिषद भी थे। इन्हीं सब से हमें वैदिक काल के मानव के बारे में जानकारी, उनकी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इस संस्कृति को हम वैदिक संस्कृत कहते हैं या वैदिक सभ्यता कहते हैं। अर्थात 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल था उसे हम मानव के लिए मानव संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहते हैं। आगे देखेंगे, वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो प्रमुखतः ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले एक नगरीय सभ्यता आ चुकी थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जब वैदिक सभ्यता आई तो वो कैसी थी? मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बारे में एक और जानकारी आप याद रखेंगे कि वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वह पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, अर्थात पिता प्रमुख होता था, माता नहीं प्रमुख होती थी। अब बात करते हैं कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब 2 भागों में बांट लिया गया, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व चलने वाले समय को भी 2 भागों में बांट लिया गया। तो पहला भाग जो था पूर्व वैदिक काल, और पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1000 ईसा पूर्व तक चला, अर्थात लगभग 500 सालों तक चला। पूर्व वैदिक काल का समय जो था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, अर्थात लगभग 500 वर्षों का था। अब इन दोनों में अंतर क्या था, इनकी विशेषताएं क्या थी, इनको हम जान लेते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में जितनी भी जानकारियां प्राप्त होती हैं वो सभी के सभी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती हैं। अर्थात कहा जाए तो मूल रूप से ऋग वैदिक काल भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं वो सभी की सभी किससे प्राप्त होती हैं? ऋग्वेद से प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना सर्वप्रथम हुई थी। और उसकी रचना कब हुई थी? तो माना जाता है कि पूर्व वैदिक काल में, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसकी रचना हुई थी। तो इस समय का अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि पूर्व वैदिक काल में
जो मानव थे उनकी सभ्यता के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनके बारे में जो जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं वो किससे प्राप्त होती हैं? तो मूल रूप से वो जानकारियाँ हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होती हैं। जितनी भी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं सब ऋग्वेद से प्राप्त होती हैं, और इसीलिए इसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। अब यहाँ पर कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ऋग्वैदिक काल कब से कब तक चला, तो आप बताएंगे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। या ऋग्वैदिक काल किसे कहते हैं, या पूर्व वैदिक काल का एक और नाम क्या है, या पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल क्यों कहते हैं? तो इन सब का आंसर आप जाने रहेंगे। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय के मानव के बारे में जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है सब ऋग्वेद से प्राप्त होती है। इसीलिए इसे पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला। अब यहाँ पर मैंने उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा है जिनको आप परीक्षा में प्रयोग कर सकें, अर्थात जिनको परीक्षा में आने की जिनकी संभावना है। ऐसे मैंने फालतू के महत्व बिंदुओं को नहीं रखा है कि जिनसे आपका टाइम वेस्ट हो। इनको नोट्स के माध्यम से मैं स्क्रीन पर भी दिखाता रहूँगा और आपको अपनी आवाज़ के माध्यम से भी बताता रहूँगा, ताकि आप देखकर और सुनकर दोनों तरीकों से अपने कला के प्रश्नों को तैयार कर सकें, इनकी जानकारी को बढ़ा सकें। अब अगली जानकारी है कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। पूरे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाता है, आप अपितु भारत का ही नहीं, केवल भारत का ही नहीं, अपितु पूरे विश्व का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वह है ऋग्वेद। तो यहां से भी आपका एक प्रश्न तैयार होता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। विश्व में सर्व प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। आगे आ जाते हैं कि इस समय के मानव जो था वो क्या करता था, कैसे रहता था। अगर इस बारे में जानकारी चाहिए तो इस काल का जो मानव था उसके जीवन का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुचालन था। पशुचारण कह सकते हैं या पशुपालन कह सकते हैं, अर्थात पशुओं से मिलने वाले जो उत्पाद थे उन्हीं पर मानव जीवन मुख्यतः आधारित था। अर्थात पशुओं से मिलने वाले दूध, चमड़ा, इन सब चीज़ों से मानव जीवन चलता था। तो ये भी याद रखेंगे कि ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो पशुचारण था या पशुपालन था। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल। तो दूसरा जो भाग है वैदिक काल का प्रथम भाग पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। दूसरा जो भाग है उसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल, अर्थात अंतिम जो भाग था उसका उसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। और इसका जो समय था वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। 1000 ईसा पूर्व से शुरुआत हुई और वैदिक काल के अंत अर्थात 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चला। याद रखेंगे वैदिक काल के दो भाग, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला, अर्थात पूरा वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। बाकी जितने भी वेद ग्रंथ सब हैं, इन सब की जानकारी जो है वो इसी समय में इनकी रचना हुई, अर्थात उत्तर वैदिक काल में ही बाकी चीज़ों की रचना हुई। बाकी चीज़ों की जो जानकारी है, बाकी जो ग्रंथ हैं, बाकी जो रचनाएं हैं, उनसे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो उत्तर वैदिक काल का अगर व्यवसाय पूछा जाए कि मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था, उत्तर वैदिक काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उत्तर वैदिक काल के मानव का मुख्य व्यवसाय पशुपालन के साथ साथ कृषि भी था। अर्थात इस समय मानव कृषि करना सीख गया था, ठीक से कृषि को उसने संचालित करना सीख लिया था। तो इस समय के मानव का जो मुख्य व्यवसाय था उसमें पशुपालन के साथ साथ कृषि भी था। अर्थात उस समय का मानव कृषि भी करता था और पशुपालन भी करता था और दोनों से अपना जीवन चलाता था। अगला प्रश्न बनता है कि इस काल के मानव की जानकारी किन वेदों से प्राप्त होती है। तो आपको ज्ञात है कि पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से केवल प्राप्त होती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से प्राप्त होती है। पूर्व वैदिक काल की जानकारी सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से प्राप्त होती है। यजुर्वेद नहीं, ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और
उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से प्राप्त होती है। आगे हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे, वेदों की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, या वेदों से जुड़े हुए ग्रंथों, उपनिषदों, आरण्य ग्रंथों, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेद क्या होता है, या वेद के बारे में हम जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे, जिसमें इसके मूल मूल तत्व हैं या मूल मूल जानकारियां हैं, उनको मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है, और साथ ही साथ मैं उनको आपको बताने और याद कराने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले चीज, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, या वेद शब्द कैसे बना। तो देखेंगे कि वेद शब्द जो है वो संस्कृत के विद धातु से बना है। संस्कृत का विद धातु, उसी से बना है वेद। विद से वेद बना है, संस्कृत के विद धातु से वेद शब्द की रचना हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है, जानना। विद मीन्स जानना। अगर आपसे पूछा जाए कि विद धातु जो है, विद का अर्थ क्या होता है, तो विद का अर्थ होता है जानना, और इसी से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किस शब्द से वेद की उत्पत्ति हुई है, या किस धातु से वेद की उत्पत्ति हुई है, तो विद धातु से, संस्कृत के विद धातु से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। अगली चीज, वेदों को कहा जाता है कि वेद जो है वो अपौरुषेय हैं। वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का अर्थ क्या होता है, जो पुरुषों के द्वारा रचना न की गई हो, जो पुरुषों के पराक्रम से बाहर हो, अर्थात जिसकी रचना पुरुष न कर सकें, अर्थात मानव न कर सके, तो वेदों को कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात इसकी रचना मानव ने नहीं की है। अब मानव ने नहीं की है तो किसने की है, तो इसकी रचना की है ब्रह्मा जी ने। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना स्वयं ब्रह्मा ने की है, जो सृष्टि के रचना करता है। पूरी सृष्टि की रचना जिन्होंने की है, उन्होंने ही वेदों की भी रचना की है। अब आगे आता है कि वेदों के साथ आर्य का नाम क्यों जोड़ा जाता है। तो वेदों के प्रवर्तक थे आर्य, जो थे वो वेदों के प्रवर्तक माने जाते हैं, परंतु रचनाकार इसके ब्रह्मा जी माने जाते हैं। अब वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात वेदों की रचना मानवों ने नहीं की। मानव ने नहीं की तो किसने की, तो वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने की है, जो पूरी सृष्टि की रचना करता है। तो फिर आर्य का नाम क्यों जोड़ा जाता है इनके साथ, तो वेद जो थे उनके प्रवर्तक थे आर्य। आर्य वेदों के प्रवर्तक थे। आगे देखेंगे, ब्रह्मा जी ने लिखकर तो दिया नहीं, तो ब्रह्मा जी ने जब लिखकर नहीं दिया, उनको बोला गया, उनके द्वारा उनके वचनों से निकला, तो उसका संकलन किसने किया। अब कोई बोलेगा तो उसको नोट करना पड़ेगा, उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको एक रचना के रूप में निर्माण करना पड़ेगा, तभी तो तैयार होगा। तो वेदों का संकलन किसने किया, तो वेदों का संकलन कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने किया। व्यास जी का नाम आपने सुना होगा, पूरा नाम उनका कृष्णद्वैपायन व्यास। वेदों का संकलन किसने किया, या वेदों की रचना भी पूछ लिया जाता है कि वेदों की रचना किसने की, तो व्यास का नाम आ जाता है। अगर ब्रह्मा जी का नाम नहीं आता है तो आप व्यास पर टिक लगाएंगे, लेकिन अगर ब्रह्मा जी का नाम रहता है तो आप ब्रह्मा जी टिक लगाएंगे, क्योंकि रचनाकर्ता तो वही हैं, संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन व्यास जी हैं, पर वेदों की रचनाकर्ता ब्रह्मा जी हैं। तो अगर संकलनकर्ता पूछा जाता है तो आप कृष्णद्वैपायन व्यास का नाम लगाएंगे। अगर संकलनकर्ता न पूछ के निर्माणकर्ता, रचनाकर्ता ही पूछ लिया जाए, और उसमें ब्रह्मा जी का नाम न हो, तो कृष्णद्वैपायन व्यास को हम इसका रचनाकर्ता भी मान सकते हैं। अब वेदों को संहिता भी कहा जाता है। तो वेदों को संहिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका संकलन किया गया, या कहीं से किसी ने अपने हाथों से नहीं लिखा, बल्कि कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने इसका संकलन किया, इसीलिए इसे संहिता भी कहा जाता है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका संकलन किया गया, इन्हें थोड़ा थोड़ा जोड़कर टुकड़ों टुकड़ों में संकलित किया गया, इसीलिए इसे संहिता भी कहा जाता है। अब बात आती है कुल कितने वेद हैं। तो वेद कुल मिलाकर 4 हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद। तो कुल मिलाकर 4 वेद हैं। अगर आपसे पूछा था वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं, और चारों वेद के नाम क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ये आपके 4 वेद हैं, और कोई वेद नहीं है। अगला प्रश्न जो बनता है, वेदों की भाषा कौन सी है। तो वेदों की भाषा देव भाषा संस्कृत है। वेदों की भाषा क्या है, संस्कृत भाषा। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखेंगे। अब भाषा में लिखेंगे तो कोई लिपि भी होगी,
तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। लिपि क्या है? ब्राह्मी। वैदिक काल से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। आप पिछले सालों के प्रश्न उठाकर देखेंगे तो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, कम प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि इसे बहुत शार्ट में, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ाकर हम पूरा करें। तो कोशिश यही रहेगी कि इसको शार्ट में पढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। तो आप इसके लिए निश्चिंत है, यहाँ से प्रश्न आते हैं और आपके काम के हैं। और ऐसे ही प्रश्नों को जो बच्चे बटोर कर इकट्ठा किए रहते हैं, वही बच्चे सफलता पाते हैं। अब वेदों की जानकारी हो रही है, तो वेदों के बारे में एक बार फिर से देख लेंगे कि वेद किस शब्द से बना है, किस धातु से बना है? तो वेद धातु से बना है। संस्कृत भाषा के विद धातु से वेद बना है, अर्थात वेद जो है वो संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जानना होता है। विद का अर्थ जानना। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, क्यों? क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों ने नहीं, अर्थात मानवों ने नहीं की है, इसकी रचना ब्रह्मा जी ने की है। आर्य कौन थे? आर्य वेदों के प्रवर्तक थे। वेदों से अगर आर्य का संबंध देखा जाए तो वेद जो हैं उनके प्रवर्तक कौन थे? आर्य थे। आगे इसका संकलन किसने किया? ब्रह्मा जी ने स्वयं लिख के तो दिया नहीं, तो इसका संकलन किसने किया? इसका संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने किया। इसीलिए इसे संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संकलन किया गया। कुल कितने वेद हैं? तो कुल 4 वेद हैं। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे आता है वेद लिखे गए हैं तो किसी भाषा में लिखे गए होंगे, किसी लिपि में लिखे गए होंगे। तो वेदों की भाषा संस्कृत है और इसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। आगे देखते हैं, जितने भी वेद हैं उन सभी वेदों के एक गुणकर्म है, एक पुरोहित हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके आरण्यक ग्रंथ हैं और उनके उपनिषद भी हैं। उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। अच्छा, उपनिषद को वेदांत क्यों कहते हैं? क्योंकि वेदों की अंतिम रचना जो है उसे हम उपनिषद कहते हैं। अब अंतिम रचना अर्थात वेदांत, वेदों की अंतिम रचना उपनिषद है, इसीलिए से वेदों की अंतिम रचना को हम वेदांत भी कहते हैं। तो उपनिषद या वेदांत दोनों एक ही चीजें हैं, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। हर वेद के साथ उनका पुरोहित जुड़ा हुआ है, उनके ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं, उनके आरण्यक ग्रंथ जुड़े हुए हैं और उनके उपनिषद या वेदांत जुड़े हुए हैं। अब आइए इस लिस्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं और बार बार दोहरा लेते हैं कि किस वेद का पुरोहित कौन सा है, उसका गुण क्या है, उसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उसके आरण्यक ग्रंथ क्या है, उसके उपनिषद क्या है, ताकि परीक्षा में जब पूछे जाएं, यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो जब परीक्षा में हमसे पूछे जाए प्रश्न तो हम उनके उत्तर सही सही दे पाएं। इस स्क्रीन पर हमने एक तालिका दिखा रखी है, यहाँ पर क्रम से चीज़ें लिखी हुई हैं, तो एक एक करके देखते हैं। यदि आपके पास वीडियो देखने का समय कम पड़ रहा हो तो आप इस वीडियो को ऑन करके और कहीं भी रखकर सुनते रहेंगे, उससे भी आपके अंतर्मन में प्रश्नों के उत्तर जाते रहेंगे और परीक्षा में जब प्रश्न सामने होंगे तो उनके उत्तर आपको याद आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि इसको देखने का प्रयास कीजिए। यदि देखना संभव नहीं है तो चला कर रख दीजिए और सुनते रहिए, इससे भी आपको अत्यधिक लाभ होगा। देखते हैं, वेद में सबसे पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद। सबसे पहला, सबसे प्राचीनतम, पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो कौन है? ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है, कैसी चीजें लिखी हुई हैं, कैसे श्लोक लिखे हुए हैं, कैसे दोहे लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है? तो ऋग्वेद में स्तुति लिखी गई है, भगवान की स्तुति, देवताओं की स्तुति लिखी गई है। मूल रूप से ऋग्वेद में जो लिखा गया वो क्या लिखा गया है? देवों की स्तुति लिखी गई है। अब इसके पुरोहित कौन है? होत्र या होता। इनके जो पुरोहित हैं उनको होत्र या होता, जो भी आप दोनों में याद रख कर लें कि होत्र या होता, ये कौन है? ऋग्वेद के पुरोहित हैं। इनका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौस्तकी, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनके। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दोनों को याद कर लेंगे, ऐतरेय और कौस्तकी। कौस्तकी, ऐतरेय, ये दोनों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आगे आता है आरण्यक। तो ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ कौन है? ऐतरेय ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ है और संखायनन, ये दोनों, ऐतरेय और संखायनन, ये दोनों इसके आरण्यक ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ हैं।
ध्यान रखेंगे, ऐतरेय दोनों में आ रहा है, ब्राह्मण में भी आ रहा है और आरण्यक में भी आ रहा है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों में है। तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय, कौस्तकी। और आरण्यक ग्रंथ कौन से हैं? ऐतरेय और संखायनन। ये दोनों ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ हैं। अब इसका उपनिषद क्या है, वेदांत क्या है? तो इसका उपनिषद है ऐतरेय। अब ये ऐतरेय तीनों में आ रहा है, ध्यान रखेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाए, आरण्यक ग्रंथ पूछा जाए, उपनिषद पूछा जाए, ऐतरेय तीनों में है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी है, ऐतरेय आरण्यक में भी है और ऐतरेय उपनिषद में भी है। अब ब्राह्मण में एक बढ़ जाता है कौस्तकी और आरण्यक में एक बढ़ जाता है संखायनन। तो याद रखेंगे ऋग्वेद का गुण धर्म क्या है, या ऋग्वेद किस प्रकार की रचना है? तो स्तुति प्रधान रचना है। ऋग्वेद स्तुति या स्मरण प्रधान रचना है, देवों की स्तुति करना, देवों की वंदना करना, प्रार्थना करना, ये सब इसमें लिखा गया है। और इसके पुरोहित होत्री या होता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कौस्तकी, इसका आरण्यक ग्रंथ ऐतरेय संखायनन और इसका उपनिषद है ऐतरेय। आगे बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वेद। यजुर्वेद का गुण धर्म क्या है? तो यहाँ पर कर्म कांड लिखे गए हैं, अर्थात आपके कर्म की अवस्था, कर्म कैसे किया जाए उसको लिखा गया है। तो यजुर्वेद में कर्म कांड लिखे गए हैं, अर्थात कर्मकांड प्रधान रचना है ये। मानो के कर्म किस प्रकार हों, किस प्रकार किए जाएं, धर्म कर्म किस प्रकार किए जाएं, जीवन में जो चीज़ें होती हैं उनके कर्मकांड जो होते हैं उसके बारे में यजुर्वेद में ज्ञान दिया गया है। तो कर्मकांड किस प्रकार, यजुर्वेद किस प्रकार की रचना है? तो यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान रचना है। आगे देखते हैं, इसके पुरोहित कौन है? अथर्वणीय। इसके पुरोहित जो हैं अथर्वणीय, ध्यान देंगे, याद कर लेंगे, अथर्वणीय इसके पुरोहित हैं। यजुर्वेद के पुरोहित अथर्वणीय। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या क्या है? शतपथ और तैत्तिरीय, ये दोनों इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ ग्रंथ सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। शतपथ और तैत्तिरीय ये दोनों इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इसका आरण्यक ग्रंथ है तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय ये दोनों इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं और वही तैत्तिरीय एक इसका आरण्यक ग्रंथ भी है, एकमात्र इसका आरण्यक ग्रंथ है तैत्तिरीय। अब इसके उपनिषद की बात करें तो इसके 4 उपनिषद हैं। 4 उपनिषद के नाम क्रमशः हैं श्वेताश्वर, ईशावास्य, कठोपनिषद और बृहदारण्यक। कठोपनिषद तो कई बार पूछा भी जा चुका है, तो याद रखेंगे श्वेताश्वर, ईशावास्य, कठोपनिषद, बृहदारण्यक, ये 4 इसके उपनिषद हैं। फिर से एक बार देख लेंगे, यजुर्वेद किस प्रकार की रचना है? यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान रचना है। इसके पुरोहित कौन है? अथर्वणीय इसके पुरोहित हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या क्या है? तो शतपथ और तैत्तिरीय इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके बाद आरण्यक ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय इसका आरण्यक ग्रंथ है। और इसके उपनिषद कौन से हैं? तो इसके 4 उपनिषद हैं श्वेताश्वर, ईशावास्य, कठोपनिषद और बृहदारण्यक। आगे बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद जो है वो गायन प्रधान रचना है। अब गायन मतलब गीत, आप समझ रहे हैं। तो सामवेद गायन प्रधान रचना है और इसके पुरोहित हैं उद्गाता। ध्यान देंगे, सामवेद तीसरा महत्वपूर्ण वेद। इसकी प्रकृति कैसी है या ये किस प्रकार की रचना है? तो ये गायन प्रधान रचना है, गीत गायन। इसके पुरोहित कौन है? तो इसके पुरोहित हैं उद्गाता। उद्गाता नाम याद रखेंगे, उद्गाता गायन से संबंधित। अब इसके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो इसके 3 ब्राह्मण ग्रंथ ज्ञात हैं, पंचविश, खड़विश और जैमिनी। अब याद रखेंगे सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, खड़विश और जैमिनी। आगे बात करते हैं आरण्य ग्रंथ की। तो छांदोग्य इसका एकमात्र आरण्य ग्रंथ है। छंद, छांदोग्य, ध्यान रखेंगे सामवेद गायन प्रधान, छंद गायन के लिए तैयार हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह से आप इसको जोड़ लेंगे कि छांदोग्य इसका एकमात्र आरण्य ग्रंथ है और छांदोग्य इसका एकमात्र उपनिषद है। सामवेद के उपनिषद छांदोग्य, सामवेद का आरण्य ग्रंथ छांदोग्य और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो वह है पंचविश, खड़विश और जैमिनी। एक बार फिर से देख लेंगे, सामवेद के
गुणधर्म क्या है, सामवेद का प्रकृति कैसी है सामवेद की, तो गायन प्रधान रचना है। इसके पुरोहित कौन है, उद्गाता इसके पुरोहित हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, खड़विश और जैमिनी। सामवेद का आरण्यक ग्रंथ छांदोग्य और सामवेद का उपनिषद छांदोग्य, याद रखेंगे। अगला और अंतिम जो वेद है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना टोटका इन सब चीज़ों से संबंधित चीज़ें लिखी गई हैं। जादू टोना टोटका, समझ रहे हैं, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों से संबंधित चीज़ें लिखी गई हैं। उस समय इन चीज़ों का काफ़ी बोलबाला रहा, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में इसमें लिखा गया है। अथर्ववेद में जादू टोना टोटका, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा गया है। इसके पुरोहित, तो इसके पुरोहित हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्म इसके पुरोहित हैं। अगला इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। इसका आरण्य ग्रंथ है नहीं, और मुंडक मांडुक्य, ये दो इसके उपनिषद हैं। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक और मांडुक्य, ये भी पूछा गया है परीक्षाओं में, कला से संबंधित परीक्षाओं में इसको भी पूछा गया है, आप याद रखेंगे। मुंडक और मांडुक्य ये दोनों इसके उपनिषद हैं। तो अथर्ववेद का उपनिषद मुंडक और मांडुक्य, अथर्ववेद का गुणधर्म जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र, अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा जी, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ एकमात्र गोपथ। यहाँ इस तालिका में आपको वैदिक काल से जुड़ी हुई रचनाओं की सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसको आप बार बार देखकर, बार बार सुनकर, किसी भी तरह से इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न मैक्सिमम यहाँ से ही बनते हैं। और जो प्रश्न बन सकते हैं उनको आगे हम पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं वेद त्रयी क्या होता है। अब ध्यान देंगे, वेद त्रयी अर्थात 3 वेद। तो सबसे पहले जब वेदों को मान्यता प्राप्त हुई तो वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हीं तीनों वेदों को मान्यता प्राप्त हुई, अर्थात इन्हीं तीनों वेदों को वेद कहा गया। अथर्ववेद उस समय वेदों की संज्ञा में नहीं आता था, वेदों के रूप में नहीं माना जाता था। तो इन्हीं तीनों वेदों को हम वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद जो था वो बाहर था, वेदों की संख्या में केवल 3 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बाद में अथर्ववेद को भी वेदों की मान्यता दे दी गई। तो अब कुल मिलाकर 4 वेद हैं। पर अगर वेद त्रयी में पूछा जाए, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है, तो वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है। या पूछा जाए बाद में किस वेद को मान्यता मिली, तो बाद में अथर्ववेद को मान्यता मिली। पहले वेद त्रयी में कितने वेद आते थे, तो 3 वेद आते थे। कौन कौन से, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। ध्यान रखेंगे इसको, वेद त्रयी अर्थात 3 वेद, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यही तीनों वेद थे जिनको वेदों की मान्यता प्राप्त थी। बाद में अथर्ववेद को भी वेद की मान्यता प्राप्त हुई, और इस प्रकार से कुल 4 वेद हो गए। इससे पहले केवल 3 वेद थे, वेद त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आगे की क्लासेस में हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे इनकी महत्वपूर्ण जानकारियों को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं भी क्लासेस देता रहूं। साथ ही यदि आपके कोई सुझाव हों तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। धन्यवाद।